हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं सेबी के नए रूल्स पे। अब सेबी का नया रूल्स आ गया है जिससे रिटेल ट्रेडर्स को बेनिफिट होने वाला है। क्यों बेनिफिट होने वाला है? क्योंकि जो रिटेल ट्रेडर्स के लिए ही ये डिसीजन ली गया है, सेबी ने डिसीजन लिया है। क्योंकि जो सेबी के पास जो डाटा आया है, रिसेंटली जो डाटा सेबी के पास अपडेट हुआ है, उसमें सेबी ने ये जाना है कि 95% जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा गंवा रहे हैं। अब वो क्यों गंवा रहे हैं? तो ये जो सेबी का मानना ये है कि जो एनएससी ने 5 दिन का एक्सपायरी डे कर रखा है, जो मंडे को भी एक्सपायरी है, ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को भी एक्सपायरी है, फ्राइडे को भी, थर्सडे को भी एक्सपायरी है और फ्राइडे को भी एक्सपायरी है। और बीएसई में बैंकेक्स और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है 2 डेज़। तो ये 2-2 दिन की वजह वीकली एक्सपायरी है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स क्या है, जीरो सम गेम खेल रहा है। और उससे क्या होता है कि वो एक 0 से 100 बनाने के चक्कर में रहता है। रिटेल ट्रेडर्स गैम्बलिंग कर रहा है ज़्यादा, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है और उनकी कैपिटल लॉस्ट हो रही है। तो सेबी का ये मानना है कि क्यों ना इसको बंद करके हम 1 दिन एक्सपायरी का रूल डेवलप करवाएं, जिसकी वजह से इन लोगों का पैसा जो है वो थोड़ा सा कम बचने लगे। तो सेबी ने एनएससी को ये इंडिकेशन दिया है कि आप ना एक ही दिन एक्सपायरी रखिए और उससे जो भी एक्सपायरी का दिन है वो एक ही दिन रखिए और मंथली का भी एक ही दिन रखिए, जिसकी वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सेव हो सके। ठीक है, तो सेबी का अब ये देखते हैं ये कब से लागू, ऐसा सुनने में आया कि नवंबर से लागू होने वाला है। और इससे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो जो एक्सपायरी में काम करते थे, अब वो एक्सपायरी में काम नहीं कर पाएंगे और उनको एक जनरली काम करना पड़ेगा। जैसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की इकट्ठी एक्सपायरी थी, अब वो वैसे ही सारी एक्सपायरी होंगी। अब एक एक्सचेंज एक ही दिन एक्सपायरी कर पाएगा। तो ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जो समझदार रिटेल ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी समझ रहे होंगे और उसको यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट लेंगे। और जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखो, जब अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो बिग ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो किस तरीके से गेम को प्ले कर रहे हैं, वो क्यों सेलिंग कर रहे हैं ऑप्शंस की, और हम बाइंग क्यों कर रहे हैं। हम बाइंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो सेलिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या उनका जो माइंडसेट है वो अपना माइंडसेट वैसा ही है क्या? अगर दोनों का माइंडसेट में डिफरेंस है तो हम कभी भी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और जो 90% जो डाटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि 100 में से 95% ट्रेडर्स जो है पैसे को लूज़ कर रहे हैं और 5% ही कमा रहे हैं। तो 5% वो कौन लोग हैं? 5% वो स्मार्ट लोग हैं जो बड़ी कैपिटल के साथ आ रहे हैं और जो छोटा अमाउंट उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, छोटी कैपिटल लेके आ रहे हैं और बड़ा उनको प्रॉफिटर लेके जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी पैसा लूज़ कर देते हैं। जबकि बड़े ट्रेडर्स क्या होते हैं, बड़े पैसे पे छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं, पर उनका जो बड़ा कैपिटल होता है उस पर जो छोटा प्रॉफिट होता है वो भी करोड़्स में होता है। तो हमको लगता है ये करोड़्स में कमाया करके। लेकिन हमेशा छोटे ट्रेडर्स को हमेशा ये जानना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर ये वो जान पाएंगे तो वो समझ पाएंगे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो दोनों का सेम ही है। तो फिर इतनी बड़ी हमको इतना क्यों लग रहा है? तो हमको उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उस पर हमको आगे काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सेबी का जो रूल्स आया है वो रिटेल ट्रेडर्स के काफ़ी बेनिफिशियल है। उसको उसका बेनिफिट उठाएं। और अब जो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होगी, जिससे स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो जल्दी स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स का काफ़ी नुकसान होगा। और वॉलेटिलिटी कम होगी तो कम स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो रिटेल ट्रेडर्स का कम नुकसान होगा। ये बहुत अच्छा है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अब दूसरा एक नया रूल है जो एफएनओ में आया है, वो ये रूल आया है कि जो पहले 5 लाख में एफएनओ में ट्रेड्स हुआ करती थी, अब वो 15 लाख में शिफ्ट कर दी गई है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो 15 लाख में ट्रेड कराएंगे। अब वो जो छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो फ्यूचर में काम करने लगे थे, जबकि वो इक्विटी में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए और वो फ्यूचर में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लूज़ नहीं करते हैं। तो ये अब वो नहीं कर पाएंगे। तो ये बेटर भी है। जो न्यू ट्रेडर्स हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं और आपके पास कैपिटल कम है, और अगर आपके पास ज़्यादा भी है तो भी आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो ज़्यादा कैपिटल का इस्तेमाल ना करें और आप इक्विटी में काम करें। पहले प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत करें, उसके बाद फ्यूचर और ऑप्शन में जाएँ। ठीक है,
तो ये रूल्स बहुत अच्छा है। और मेरे साथ जुड़ना है या मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी में मेरे साथ जुड़ना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम जो प्रॉफिटेबल जर्नी है मिल के आगे बढ़ाएंगे। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सएप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी आपकी परेशानी है मुझसे फ्री टाइम में बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।